पाक के बाद मोअज़्ज़ज़ सामईन, रजबुल मुरज्जब की आज 27वीं रात अल्लाह के फ़ज़ल से हमें उसके घर में नसीब हो रही है। दुआ करें ये रात हमें अल्लाह ताला हरम काबा में जिस जगह से मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को मिराज हुई है, अल्लाह वहाँ भी नसीब फरमाए। आप में से जो गए हैं वो मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे। मताफ के अंदर जहाँ तवाफ़ होता है, वहाँ पे पीछे को देखें तो चारों तरफ दरवाज़ों के नाम लिखे हुए हैं। कोई बाबे अब्दुल्ला है, बाबे अब्दुल अज़ीज़ है, बाबे मलिक फ़हद है। तो जो दरवाज़ा पीछे लिखा हुआ बोर्ड लगे हुए हैं मताफ के अंदर बाबे अब्दुल अज़ीज़, उस दरवाज़े पे आप जब पीछे को सीढ़ियों की तरफ मुंह करेंगे तो सीढ़ियों के साथ सीधी तरफ 2 पिल्लर ऐसे बने हुए हैं। वो आजकल उनके ऊपर लकड़ी का फ्रेम लगाया हुआ है, इन्होंने उसको लपेटा हुआ है। उसके कड़े भी सिल्वर के हैं, दूसरे पिल्लरों से अलग हैं। वो 2 पिल्लर उस जगह पे हैं जो वही जगह है जिस जगह सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला का घर था और वहाँ से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। और वो पिल्लर जो हैं उनकी खुसूसियत ये है कि हम जैसों को भी आज भी उससे खुशबू आती। होते ना भाई वली खुशबू महसूस करें, वो अलहदा, हम जैसे भी खुशबू महसूस करेंगे उन पिल्लरों से खुशबू आती है। तो वो घर मुबारक सैयदा उम्मे हानी का था। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। तो वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मिराज करवाई। तो मिराज आमुल हुज़न के बाद हुई। आमुल हुज़न उस साल को कहा जाता है जिस साल नबी पाक अलैहिस्सलाम को 2 सदमे पहुँचे। एक सदमा हमारी प्यारी अम्मा जान सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदों की नानी जान खातून अव्वल, जिनके दर की नीयत करके जाओ अभी पहुंचोगे नहीं, पहले ही इतना लंगर से नवाज देती हैं। प्यारी अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका विसाल भी उसी साल में हुआ। फिर उसी साल के अंदर आपके मुशफिक चचा, जिन्होंने बड़ा आपका साथ दिया, कुफार के आगे खड़े हो गए और कुफार को इस चीज़ से रोकते थे कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र ना उठाए। बड़ा आपका सहारा शेब अबी तालिब के अंदर हो, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम पे शफ़क़त फरमाई। हर मामले के अंदर आगे खड़े हो जाते थे कि कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ ना दे। आपके वो मुशफिक चचा जनाब अबू तालिब, उनका विसाल भी उसी साल में हो गया। तो ये जो विसाल हुआ तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़े सहारे थे। एक सैयदा अम्मा खतीजतुल कुबरा का बीवी वफा शियार हो ना, दुख बांटने वाली, बंदा ज़माने के गम भूल जाता है। ये हकीकत है। जिनको मिली है अल्लाह उनको हम ज़हनी अता फरमाए, और जिनके अभी नहीं अल्लाह उनको अच्छा ज़िंदगी का ये साथी अता फरमाए। याद रखिए, बीवी वफा शियार हो और बीवी समझदार हो, शोहर ज़माना उसको सताए, ज़माना उसका मुखालिफ हो जाए, लेकिन बीवी अगर उसका साथ देने वाली हो वो ज़माने के गम भूल जाता है घर के अंदर। और ज़माना सारा सुख देने वाला हो लेकिन बीवी घर में दुख देती हो ना, तो बंदे के लिए वो ज़माने के सुख भूल जाता है, वो दुख याद रहते हैं। तो सैयदा तय्यबा मलिका अरब सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम मोमिनों की माँ, पहली खातून, खातून अव्वल, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतना साथ देती थी, अपना माल भी कुर्बान किया, अपना सब कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम पे कुर्बान किया। वो जो मलिका अरब हो, अरब की सबसे मालदार खातून हो, शेब अबी तालिब के अंदर भी हुजूर के साथ तकलीफें बर्दाश्त करें।
शेब अबी तालिब के अंदर भी वो महसूर रहें, इतनी तकलीफें उठाएं, सिर्फ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुख में उनके साथ बराबर रहीं, तो बड़ा साथ दिया अम्मा जान ने। इसी तरह जनाब अबू तालिब, यहां पे एक बात ज़हन में रखिएगा, हम अहले सुन्नत हैं। क्या है? अहले सुन्नत में बड़ी मोहब्बत है, अदब है हमारे अंदर। अल्लाह ने ये जो हमें अदब का दामन अता किया, दुआ करें कि हमारी नस्लों को भी यही नसीब रहे, बेअदबों से, और अल्लाह बेअदबी से बचाए। अहले सुन्नत के अंदर ये बड़ा एक ख़ास, कह लें कि अल्लाह का ख़ास फजल है कि हमारे अंदर बेअदबी नहीं है, हम हर निस्बत का हया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अबू तालिब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, ठीक है, मौला मुर्तज़ा के वालिद गिरामी हैं। मेरी ज़बान से भी आप जनाब का लफ्ज़ सुन रहे हैं, ये हमें बरेली के इमाम ने अदब सिखाया। हम जनाब अबू तालिब कहते हैं। क्या कहते हैं? जनाब अबू तालिब कहते हैं। आज तक ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, दीगर आप लोग, जब से मैं यहाँ 2006 से या 7 से इस मस्जिद में आया हूँ, मेरे से कभी आपने मिंबर पे इस बारे में बयान नहीं सुना होगा, आपका ईमान क्या था नहीं था, कभी इस मौजू पे मैंने बयान नहीं किया। हम करते भी नहीं हैं, ज़रूरत ही नहीं है, हमसे सवाल नहीं होना इस बारे में, हमसे अल्लाह की बारगाह में सवाल है नहीं होना इस बारे में कि तुमने बयान किया भाई जनाब अबू तालिब के ईमान के बारे में या नहीं। अहले सुन्नत के स्टेजों पे इस तरह का मौजू आप नहीं छिड़ता देखेंगे, ना मिंबर के ऊपर ना स्टेज के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा, कुछ ऐसे वो लोग जिन्होंने ईरान के दस्तरखानों से हड्डियां चूसी हैं ना, वो अहले सुन्नत के अंदर ऐसा इंतिशार डालने वाले आ चुके हैं। वो नकीब हों, वो खतीब हों, वो नातखा हों, इस तरह के लोग आ गए कि जिन्होंने हमारे स्टेजों के ऊपर इस मौजू को छेड़ा है, और इस मौजू को छेड़ के स्टेजों पे लड़ाइयां, स्टेजों पे इंतिशार, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये काम शुरू उन्होंने करवाया कि जो ईरान की हड्डियां चूसने वाले, उनके टुकड़े खाने वाले, हम कभी भी अपने स्टेज पे ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। रही बात उनके बारे में मौकफ क्या है, तो याद रखिएगा अहले सुन्नत के 3 मौकफ हैं। अहले सुन्नत के 3 मौकफ हैं जनाब अबू तालिब के बारे में, और तीनों मौकफ वाले सुन्नी हैं। तीनों मौकफ वाले बोले ये बात चूंकि जिक्र शुरू में आ गई, आप इकट्ठे हुए, एक बात क्लियर करते जाएं, तीनों मौकफ वाले सुन्नी हैं। किसी के ऊपर कोई लानतान नहीं किया जा सकता, किसी को बुरा भला नहीं कहा जा सकता, जो तीनों नजरियात में से किसी एक भी नजरिए का अगर कायल हो, फुरकान, तो एक भी नजरिए का कायल हो ना, तो किसी को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। अब सुनिए वो कौन से नजरिए। पहला नजरिया ये उनके ईमान का कायल होना, उनके, बोल देंगे तो बात समझ में, ईमान का कायल होना कि भाई वो ईमान वाले थे। ये मौकफ भी अहले सुन्नत का है। दूसरा मौकफ अदम ईमान का, कि ईमान का कायल ना होना, ये भी अहले सुन्नत का, बोलो, मौकफ है। तीसरा खामोश रहना, ना उधर ना उधर, खामोश रहना, चुप है, ये भी अहले सुन्नत का मौकफ है। कोई भी अहले सुन्नत में से अगर जनाबे अबू तालिब के ईमान का कायल है तो उसको कोई बुरा भला नहीं कहा जा सकता, और अगर कोई कायल नहीं है उसको भी बुरा भला नहीं कहा जा सकता। अगर कोई खामोश है उसे भी कुछ कहा जा सकता। तीनों ही अहले सुन्नत के मौकफ है। हमारे यहां बिगाड़ कहां से आया है? ऐसे नकीब खतीब, ये लोग ना मिंबरों पे आके, हमारी महफिलों में आके, महफिल सुन्नियों की, पैसा सुन्नियों का, स्टेज सुन्नियों का, ये आके वो कलाम पढ़ेंगे, और जो जनाब अबू तालिब को, मौला अली के वालिद को मुसलमान नहीं मानता,
वो अपना हलाल होना साबित करे। ये जुमले, ठीक है, वो ऐसी बातें करेगा कि वो अपना हलाल होना साबित करे। ये हलाल होना साबित तुम किसको कह रहे हो? तुम्हें पता ये मौकफ किस किस का है? हम खड़े बुजुर्गों के पीछे कभी ये मौकफ बयान नहीं किया। हमें ना अहले तशय्यो से कोई गर्ज है, उनका जो मौकफ हम है जनाबे अबू तालिब कहते हैं। आगे से फिर कुछ सदात उनके उस बातों में आ गए, उन्होंने भी इसको बहुत बड़ा इशू बना लिया। वो देखो जी मौला अली दे वालिद नू मोमिन नहीं मनदे, तो मौला अली दे नबी पाक दा निकाह किने पढ़ाया? वो दलीलें, ओ भाई दलील तो तब दो ना जब अहले सुन्नत का मौकफ ना हो। तो कई सदात उनकी बातों में आके इस बात पे बफर गए कि भाई नहीं ये यूं है। तो स्टेजों पे वो लिखने वाले को हाकिम जैसे राफजी, उन्होंने शेर लिख दिए, ये हो गया फलां हो गया, वो हाकिम ने लिख दिया, फलाने ने कर दिया, लड़ाइयां आ गई। याद रखिएगा, जो बंदा ये कहेगा अदमे ईमान के कायल लोगों को कि तुम अपना हलाली होना साबित करो, ये जुमला पता किस किस को कह रहा है वो? ये सुनिएगा, अब तवज्जो से सुनिएगा। ईमान का कायल होना ये भी मौक़िफ़ अहले सुन्नत का, अदमे ईमान का कायल होना अहले सुन्नत का मौक़िफ़, चुप रहना ये भी अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और ये ज़रूरतन ये बात मैंने जिक्र की कि आप मेराज के बहाने इकट्ठे हैं, शुरू में बात आ गई। ये इसलिए कि हम खड़े बुजुर्गों के पीछे, हम इस मौजू को नहीं छेड़ते। मैं कह चुका हूं, हमसे सवाल नहीं होना। इन्होंने ये बात जो कही कि भाई वो अपना हलाली होना साबित करें, ये करें वो करें, ये बात पता कहां कहां तक पहुंचती है? ये मौक़िफ़ अदमे ईमान के जो कायल हैं, फैसलाबाद में हम रहते हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से लेकर ऊपर को जाते जाएं, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक, आला हज़रत से आगे चलते जाएं, मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब ऊपर बढ़ते जाएं, अबाब जी वक़ार लाहौर की तरफ चलें तो हुज़ूर गंज बख्श फैज़ आलम दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अगर इराक़ की तरफ जाएं तो वलियों के शहनशाह सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऊपर चलते जाएं मौला अली तक, मौला अली तक, इन हस्तियों का मौक़िफ़ ये अदम ईमान के कायल है। अब तुम ये जुमला बोलो, ये जुमला बोलो कि जो उनके ईमान के कायल नहीं है वो अपना हलाल होना साबित करें। तुमने कितने वलियों पे गौस कुतुब अब्दाल उनके ऊपर जबान खोल दी। अपनी जबान को लगाम दे। ये अहले सुन्नत के स्टेजों पे ना ऐसा पढ़ा जाए ना पढ़ने दिया करें। ऐसे खतीबों को स्टेज से उतारा करें जो इंतशार डालें। जब तीन मौक़िफ़ हमारे हैं, तुमने जनाबे अबू तालिब का जिक्र करना है अपने घर में, बिल्कुल महफिल सजा। तू जिक्र जिस तरह मर्जी अपनी मोहब्बत का कर, तूने जनाबे अबू तालिब की महफिल सजानी, बिल्कुल सजा। तू सुन्नी ही रहेगा, तू सुन्नियत से निकलेगा नहीं। लेकिन अहले सुन्नत के स्टेजों के ऊपर यह बहस छेड़ी जा सकती नहीं है। हम तब जवाब देते हैं जब वो लान तान करते हैं, लान तान करते हैं, वो ये है तो वो है। कोई कायल है, कोई परसों उर्सो हो रहा था उस दिन दरबार शरीफ पे, किबला शाह जी अपने प्रोफेसर साहब ने कहा मैं इस चीज का कायल हूं, तो हमने कहा इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन हमारे स्टेजों पे ये ना दलाइल भाई उनके ईमान पे दिए जाएं, ये हम जवाब मजबूर होके तब देते हैं जब बुजुर्गों पे जबान खोलती, को अली हजवेरी पे जबान खोले, मेरे गौस पाक के बारे में जबान खोले, खुद मौला अली के बारे में ये बात जब पहुंचती इनकी तरफ, तो फिर हम जवाब देते हैं ऐसे जाहिल नकीबों को और खतीबों को जो अहले सुन्नत के अंदर इंतशार डालते हैं। तो ये मसला अब समझ गए होंगे, कभी इसको अपनी गुफ्तगू का मौजू ना बनाएं। समझ गए बेटा, बच्चे भी समझ गए।